नए आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। नए आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो लंबा है, आधा पढ़ोगे तो आधा वैसे भूल जाओगे। सिंपल सी बात है, जो जो दिया उसको लिख लो ना, उसके बाद आ जाएगा आराम से। मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप लोग अपनी कॉपी में देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए हो, यहाँ तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे बट इस स्कूल में पढ़ाया गया होगा। आवेश का दो घनत्व हम लोग पढ़े हैं, एक आवेश का रेखीय घनत्व, एक आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो अगर आवेश का रेखीय घनत्व की बात करेगा तो इसे लैम्डा से बोलते हैं। ये क्या होता है, क्यू अपान में एन। और अगर पृष्ठीय पृष्ठीय घनत्व की बात होगी तो वो होता है क्यू अपान में ए। ये आप लोग ध्यान दोगे, ये आवेश का रेखीय घनत्व। कभी कभी एक नंबर या दो नंबर पूछ लेता है आवेश का रेखीय घनत्व तो क्या होता है। तो सर बताओगे, एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठ रेखीय घनत्व। और एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। ये होता है। तो इसमें जो दिया उसको लिखते हैं। कह रहा है कि कैपिटल आर तथा 2r त्रिज्या वाले धातु के दो अलग अलग गोले हैं। अभी जो बताए ना उसी पर क्वेश्चन है। ये एक अलग धातु का गोला है, ये वाला एक अलग धातु का गोला है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसकी त्रिज्या क्या है, 2r। कितना है, 2r। अब चूंकि त्रिज्या ज्यादा है इसलिए इससे बड़ा होगा, इसीलिए मैंने इसको बड़ा बना दिया। आगे क्या कह रहा है, इन दोनों पर जो आवेश का घनत्व है ना सिग्मा, दोनों पर क्या है, समान। मतलब इसका इसका दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। आगे, गोले परस्पर बहुत दूरी पर रखे हैं, जब इन्हें धातु के पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो बड़े गोले पर नए आवेश का मान, नए आवेश घनत्व का मान निकालना है। मतलब हमें जो कुछ भी लास्ट में निकालना ना, इस बड़े वाले आवेश, बड़े वाले गोले के लिए ही निकालना है। और क्या निकालना है, नया आवेश घनत्व। नया आवेश घनत्व मतलब सिग्मा का मान निकालना है। सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपान में, इसका मान हमें निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका, इससे इसका आवेश निकालेंगे और इसका आवेश निकालेंगे। दोनों का क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका निकाल करके भाग दे देंगे। लिखा जाए, इसका आवेश मान लो Q1 है, इसका आवेश मान लो क्या है, Q2 है, और धारिता क्या है, धारिता C1 मान लो, C1, और इसकी धारिता क्या है, C2 है। हाँ, समझ रहे हैं मतलब। तो लिखते हैं, दोनों गोलों का आवेश घनत्व या पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू, ये आप लिखोगे, यहां से आएगा Q1 अपान में क्या होगा बताओ, ए होगा कि नहीं होगा। आप A1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और दूसरे के लिए लिखोगे तो ये होगा Q2 अपान में A2। देखो, ए क्या है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल किसका लिखो, चूंकि जो हमारे पास ये पदार्थ है वो गोले का आकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे, क्षेत्रफल क्या लिखोगे बताओ, Q1 अपान में 4 पाई, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, 4 पाई r स्क्वायर। और इसकी त्रिज्या मतलब इसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे, 4 पाई 2r का स्क्वायर, ये होगा। अब यहां से Q1 का मान निकालो, यहां से Q1 का मान निकालोगे तो क्या होगा, इसका इसे मल्टीप्लाई होगा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। और Q2 का मान निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा सिग्मा 4 पाई, अच्छा इसका वर्क करो तो कितना होगा, 4r स्क्वायर। तो यहां से Q2 बराबर आएगा, 4 चौका कितना होगा, 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर, ये हो गया। देखो हमारे पास Q1 और Q2 आ गया। अब हम निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव निकालोगे तो ये इसको लिखते हैं कैपिटल V से। ये होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। धारिता नहीं दी गई है,
कुल आवेश बटे क्या होता है, कुल धारिता। यहाँ धारिता का भी मान निकाल लेते हैं, थोड़ा सा देखो। धारिता भी हम लोग देखे थे, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है A। तो पहले की धारिता अगर निकालोगे ना C1 होगा, त्रिज्या इसकी कितनी बोल दो, R। और दूसरे की धारिता निकालोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे की त्रिज्या कितना है 2R। तो इसको अगर लिख सकते हो C2 बराबर होगा 4 दूना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा R होगा। अब हम यहाँ पर क्या होगा C1 C2 की वैल्यू रख सकते हो। तो Q1 का मान कितना है, ये है। Q2 की वैल्यू कितना है, ये है। तो रखो आराम से। तो Q1 की वैल्यू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपान में रखोगे 16 सिग्मा पाई R। ओहो, जोड़ना है ना, 16 सिग्मा पाई R स्क्वायर। नीचे की C1 C2 रखोगे, C1 की वैल्यू बोलो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। ठीक, ये होगा। अब जोड़ दो। आप देख रहे हो यहां पर, देखो ये भी 4 पाई R स्क्वायर, यहां पर देखो पाई R स्क्वायर, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। 16 में 4 जोड़ो कितना होगा 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर। ये जुड़ सकता है, ये जुड़ेगा। देखो 4 पाई 8 पाई सब कुछ समान है, तो 4 और 8 जोड़ो कितना होगा 12, ये होगा। इसको काटोगे, पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R भी कैंसिल, और इसको काटोगे 4 तिया 12, और कितना होगा 4 पंचे 20। तो यहां से लिख सकते हो 5 सिग्मा R, नीचे क्या बचा है 3 एप्सिलॉन नॉट, ये है। मतलब हमारे पास उभयनिष्ठ विभव का मान इतना आएगा, इतना लिखो। ये देखिए, अब हम लोग देखो ये सारी चीजें हो गया था। हमें निकालना इस बड़े वाले आवेश का आवेश, इस बड़े वाले गोले का आवेश घनत्व तो निकालना है। तो किसी तरह से अगर हम लोग Q2 का मान निकाल लेंगे ना, अब इसको तार से जोड़ देना है। देखो जैसे ये, इसको एक तार से जोड़ना है। अगर आप तार से जोड़ोगे तो इसका आवेश इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे मान लो दो गांव, तुम लोग खेत में जाते नहीं हो, लेकिन तुम लोग विदेश से आए हो, तो ये ये मान लो दो खेत है, ये इस खेत में पानी पूरा भरा हुआ है। इसका अगर यहां से यहां तक ओपन करोगे यहां से, तो इसका पानी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। सेम वही कंडीशन भैया, अगर इसको तार से जोड़ दोगे ना, इसका आवेश इसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। मीन्स पहले जो आवेश था वो आवेश बदल करके कुछ और होगा कि नहीं होगा ना, इसका आवेश चेंज हो जाएगा। जो आवेश चेंज होता है उसे हम लोग Q1 डैश देते हैं, और इसका जो आवेश चेंज होता है उसे हम लोग Q2 डैश देते हैं। तो यहां से हम लोग Q2 का मान निकाल लेंगे और इसमें लाकर रख देंगे, आ जाएगा आराम से। और देखो ये C2 का मान तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यही सब करेंगे, अब यही यही करना है। चालक तार से जोड़ने के बाद आवेश, इसको लिख रहे हैं Q2 डैश, चूंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें बड़े वाले गोले की ही जरूरत है, इसलिए हम Q2 का ही निकाल रहे हैं। ये तो देखो Q बराबर क्या होगा, बोल दो एक बार। Q बराबर हम लोग जानते हैं ना, C बराबर Q अपान में भी होता है। तो यहां से Q बराबर निकालोगे C भी होगा कि नहीं होगा। दूसरे का लिख रहे हैं इसलिए C2, और उभयनिष्ठ विभव होगा भी, रख दो Q2 डैश बराबर C2 की वैल्यू है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और V की वैल्यू अभी निकाले थे, बोलो कितना है, ये हो गया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, अब तो कुछ और गया ही नहीं। 8 पंचे 40 होगा, 40 बटे 3, ये होगा पाई सिग्मा, R का R में करोगे क्या होगा। इसलिए नया आवेश घनत्व सिग्मा डैश लिख दो, कुछ भी लिख दो ताकि अलग हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे Q2 डैश अपान में क्षेत्रफल होगा A। Q2 की वैल्यू रखोगे 4
9 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपान में 3, ये होगा 1 अपान में, इसका क्षेत्रफल रखोगे कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा 2 आर स्क्वायर होगा ना। ये आगे लिख रहे हैं, यहां से सिग्मा डैश इक्वल टू निकालोगे तो ये होगा 40 पाई और सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपान में होगा 3, और ये होगा 1 अपान में, वहां से तो निकाले थे 4 पाई इंटू क्या होगा 4 आर स्क्वायर, काटोगे तो कटेगा आराम से ना कि नहीं कटेगा, 4 दहम्मा 40, हाँ पाई से पाई, हाँ हाँ हाँ, और 2 दूना 4 2 पंचे, और कुछ कुछ बच तो रहा है सर, सिग्मा डैश बराबर आएगा 5 सिग्मा और अपान में कितना, बस नया आवेश घनत्व इतना होगा, ठीक है ना। आप इसका मात्रक लिखोगे तो क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ओ माय गॉड, हाँ सही है, आराम से लिखो। हम्म एक संधारित्र को एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। लास्ट में इमोशनल थोड़ा खींच दीजिएगा, आवेश ग्रहण करता है, 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, फुल स्टॉप। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, इसको तो आप लोग अपने मन से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, इसको आप लोग तार से जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, वो अलग बोला, नहीं जोड़े थे, जोड़ दो उसको। देखो हम लोग संधारित्र की धारिता बराबर जानते हैं सी इक्वल टू क्यू अपान में भी होता है, इसमें दिया है सब कुछ। आप क्यू का मान, आवेश का मान कितना है 2 माइक्रो कूलाम को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम को चेंज करो माइक्रो में तो कितना होगा 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। विभव का मान दिया है, V का मान कह रहा है कितने वोल्ट से आवेशित किया जाता है 1000 वोल्ट से। बस गुरुजी ऐसे क्वेश्चन करावा करे तो ठीक रहा है। इसमें वैल्यू रखो, Q का मान रखोगे 2 इंटू 10 की पावर कितना -6, V की वैल्यू रखोगे 1000, C इक्वल टू कितना आएगा बोलो 2 इंटू 10 की पावर -6, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 की नहीं, ऊपर लेके चलो सर, ऊपर लेके चलेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इसको ऊपर लेके चलोगे तो -3 होगा कि नहीं। अब C इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर ऐड कर दो -9, इसका मात्रा क्या होगा बताओ, इतना फैराड होगा। हाँ बस आया ही, हो गया। लिखो क्वेश्चन अगला, एक पिको फैराड का संधारित्र, एक पिको फैराड का संधारित्र, पिको फैराड, इसे तो नाम हम पहली बार सुन रहे होंगे, अगर मैं बता दूं नहीं, एक पिको फैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, फुल स्टॉप। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको आवेश निकालना है, दिया नहीं है। चलो V का मान अब की बार कितना दिया है 100 वोल्ट, C इक्वल टू कितना है 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड को ऐसे PF लिखते हैं, 1 पिको फैराड में कितना फैराड
हाँ भैया 10⁻⁻12 फैरड, ये हो गया। बस कहानी खत्म। कहानी खत्म कि नहीं? यहाँ से क्यू निकालोगे तो क्या होगा? सी ही होगा। दिख रहा होगा आप लोग को ना अच्छे से। तो क्यू इक्वल टू सी की वैल्यू रखोगे 1 × 10⁻⁻12 और भी की वैल्यू रखोगे तो 100। क्यू इक्वल टू 1 × 10⁻⁻12। इसको कितना लिख सकते हैं बोलो? 10⁻2। तो 1 × 10 कितना होगा? -10। आवेश का मात्रक कूलम। हो गया कि नहीं हो गया? बस लिख लो, कहानी खत्म। ऐसे क्वेश्चन करवाना चाहिए, बच्चे खुश रहते हैं, कहते हाँ बहुत अच्छा, बहुत है। अरे इसमें 8 आ रहा है, गधे 10⁻8 कूलम कैसे? आप लोग 100 पिको फाइल लिखो, 1 पिको फाइल लिखो, ठीक है, इतना आप पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। कहो होमवर्क देने का क्वेश्चन। अच्छा होमवर्क देने का, ले लो क्या करोगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, कमा। अब इसकी प्लेटों के बीच की आवेशित किया जाता है, कमा। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करिए। बताओ क्वेश्चन। देखो आप लोग क्वेश्चन लिखे होंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। दूसरा वाला आया, पहला वाला? दूसरा लगाए, पहले वाला? दोनों लगाए हैं, एक को नहीं आया है। पहले दूसरा वाला सस्ता, उसको देखो। देखो ये कह रहा है कि पृथ्वी को 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का एक गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। देखो आप व्यास दिया इसका, पृथ्वी का व्यास को मान लेते 2r, चूंकि ना जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये दिया कितना? 1.28 इंटू 10⁻, कितना? हाँ प्लस में 4 है। देखो अगर यहां से त्रिज्या निकालोगे तो क्या होगा? 1.28/2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। अब ऐसा समझ रहे हैं? अब इसकी घात को भी बटे 2 मत कर दीजिएगा, नहीं पता लगा सर घात को भी बटा 2 कर दिए थे। हो सकता है ना, होनहार बच्चे कर देते हैं। इसको काटो, 2 × 12, 2 चौके 8, और ये 2 दशमलव लगाओ। हाँ इंटू 10⁻, कितना होगा? 4 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बनाओ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻, कितना? 4×3 कितना होगा? 7 मीटर। ये त्रिज्या आ गई। अब आप जानते हो धारिता सी बराबर होता है 4πε0 इंटू ए। ये देखो यहाँ पर ए हम बताए थे आपको क्या है? त्रिज्या है, लेकिन हम लोग त्रिज्या क्या माने? आर। तो चाहे आप आर लिख दो चाहे ए, सब वही चीज है, ठीक। हाँ घबराइएगा नहीं, इसको बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं थोड़ा सा। एक चीज आप जानते हैं 1/4πε0 का जो मान होता कितना होता है? 9। हमें इसका मान निकालना है, इसका। देखो यहां पर ये हमें इतने का मान चाहिए, तो कैसे करोगे? यहां पर 4πε0, देखो ये अगर इसका मान निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻, कितना? या ऐसे ना समझ में आए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। 4πε0 9 इंटू 10⁻, होगा 9, इक्वल टू 1 से 1 में कराओगे तो 1 होगा। इसकी वैल्यू निकालना है 4πε0 1/9 इंटू 10⁻, ये। अब क्या करोगे, जहां ये इतना है इतनी वैल्यू रख दो आराम से। देखो मतलब इसके स्थान पे ये लिखना है, लिखोगे 1/9 इंटू 10⁹ इंटू ए की वैल्यू रखोगे 0.6 इंटू 10⁻,
7। ये तो कटेगा भी नहीं कि कट जाएगा। ये आप 0.64 अपान में 9, 10 की पावर वहां पर 7 है, ये ऊपर लेके चलोगे 10 की पावर कितना होगा, -9 हो जाएगा। अब भाग देना है, भाग देना है तो कैसे करेंगे, ये ऊपर की लाइन है, यहां से हम लोग यहां देखते हैं, दशमलव हटा दो इसका, दशमलव हटाओगे 64 होगा, नीचे कितना बनेगा 900 और गुणे 10। देखो 9 में से 7 घटा देना है तो 10 की पावर कितना होगा -2, और 900 से 64 में भाग करना है, कितना आएगा 0 पॉइंट, बताओ जल्दी से भाग करके, 0.071 है। ठीक है 0.07, 0.07 इतना 111 करके आया है। पानी मत गिराना। हाँ हाँ, नहीं सोई नहीं हो 2-3 दिन से कुछ भी कर सकती हो। कहीं सो नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे ज्यादा का, तो वो कम से कम 4-5 घंटा तो सो, इससे। हम्म। आयुष आ गए। अगला क्वेश्चन बताओ। सेकंड नहीं चालू कर रहा है। देखो ये कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ना 500 वोल्ट है, विभव मतलब V बराबर है 500 वोल्ट, और उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसकी प्लेटों की मान लेते हैं, प्लेटों की जो बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी वो क्या है, स्मॉल डी है। अगर विभवांतर है ये है तो क्या कह रहा है, नया विभवांतर ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं दिया है। एक समांतर प्लेट संधारित्र इसमें वोल्ट आवेशित किया जाता है, इसकी छोटी जो चीज दूरी को घटाकर आधा कर देता है। संधारित्र में विभवांतर यहाँ पे शुरुआत में दिया था ना कि कह रहा था कि समान दोनों प्लेट का जो विभवांतर है वो कितना है 500 है, क्योंकि दूरी नहीं दिया गया था। आप मान लीजिएगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है, तो प्रथम शर्त के अनुसार आप लगाओगे, प्रथम शर्तानुसार मतलब समझ रहे हैं। पहले आप इसका वैद्युत क्षेत्र निकालो, E बराबर V अपान में D से, पहली बार E बराबर V की वैल्यू रखोगे 500 अपान D, यदि, क्योंकि अब दूसरी बार कह रहा है कि दूरी को घटा के आधा कर दिया जाता है, अब दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है तो नया विभवांतर, यहां से देखो पहली बार विभवांतर 500 दिया था, लेकिन अब विभवांतर निकालना है तो E बराबर लिखोगे V अपान में D का आधा कर दो, D/2, ये विभवांतर निकालना है तो E बराबर V, ये 2 ऊपर जाएगा 2 भी होगा, अपान में क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1 मानो समीकरण नंबर 2। आप एक चीज जानते होंगे, अगर LHS बराबर है, दो की दोनों समीकरण तुलना करोगे क्या होगा,
RHS भी बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से 500 अपान में डी बराबर होगा 2v अपान में डी। डी से डी कटा, 2 से 2 काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 250 बार। ये आ जाएगा 250 वोल्ट। नया विभवांतर कितना होगा? देखो यहां से एक चीज कंफर्म हुआ कि अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करोगे ना तो विभवांतर भी क्या होगा? आधा हो, हाँ आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया उसको बोलोगे, संचित ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड है, मीन्स सी बराबर दिया है। इस माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करोगे 10 की पावर कितना लिखोगे? -6। इतना हो गया। और कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है? वोल्ट का मतलब क्या है? विभव है। कितना है? 100 वोल्ट है। ठीक, ये हो गया। संचित ऊर्जा का मतलब यहां पर जब भी ऊर्जा की बात होगी, स्थितिज ऊर्जा की बात होगी, तो ये देखो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ। संचित ऊर्जा कल 3 फॉर्मूला लिखाए थे, उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें सी हो और क्या हो? वी हो। तो आपको यू बराबर मिलेगा, बोलो। हाँ, हाफ सी वी स्क्वायर। यू बराबर 1/2। सी की वैल्यू 6 × 10 की पावर -6। भी की वैल्यू कितना है? स्क्वायर कर दो, हाफ। इसको काट दो, 2 1 के 2, 2 3 3 × 10 की पावर कितना होगा? -6। ये देखो ये कितना होगा? 4 जीरो होगा ना। इस 4 जीरो को आप शॉर्ट में लिखोगे तो कितना लिखोगे? ये हो जाएगा। तो अब घटा दो, 3 × 10 की घात कितना होगा? ऊर्जा का मात्रक जूल। कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा? चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होता है? चाहे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जो भी ऊर्जा हो। एक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन। जूल, इतना सोच के लिखती है। आज आज फिर पूरी रात सोना तो। अगला क्वेश्चन। एक एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, एक 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, मतलब वृद्धि निकालना ऊर्जा में।
वृद्धि कैसे निकालोगे? जैसे मान लो अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग की ऊर्जा कुछ और है ना, लेकिन जाते वक्त ऊर्जा कुछ और हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग कितना ऊर्जा लॉस किए हैं? जो पहले ऊर्जा थी उसमें से लास्ट वाली ऊर्जा क्या करोगे? घटा दोगे तो पता चल जाएगा। वही हम लोग अब भी करेंगे इसमें भी। ज्यादा, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं कि कम वाले में से ज्यादा वाला? हाँ, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8 माइक्रोफैरड, मतलब यहाँ धारिता जो दी गई है कितना है, तो इसको चेंज करोगे किसमें? फैरड में। 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। ये धारिता इतना आ गया। और दूसरी बात कह रहा है कि 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया जाता है, मतलब V1 बराबर कितना है? 20 वोल्ट, ऐसा बोल दो। और बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है? तो आप अभी निकाल लो, जब विभवांतर 20 वोल्ट था तो कितनी ऊर्जा थी, और बढ़ाकर जब 30 किया गया तो कितनी ऊर्जा है। तो आप घटा दीजिएगा बाद में। तो यहां पर लिखते हैं U1 बराबर हाफ C V1 का स्क्वायर। U1 बराबर हाफ, C की वैल्यू रखोगे 8 इंटू 10⁻⁻6, V1 की वैल्यू रखोगे 20 का वर्ग, तो 1/2। अच्छा, इसको काटो। 2 1 के 2, 2 चौके 8, 4 गुणे 10 की घात -6। और इसको लिखोगे कितना होगा? ये 400 होगा कि नहीं होगा? किसको लग रहा है 40 होगा? ठीक है, जो भी आप सोचो। ये देखो, ये 4 चौका कितना होगा? 16। ये 10⁻⁻6, 10⁻2 बनेगा भैया ये। अच्छा, मैं थोड़ा सही से लिखूं, इसको ऐसे लिखता हूँ, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻2 लिख दे रहा हूं। अब तो सही है। U1 बराबर 4 चौका कितना होगा? 16, 10⁻6 में से 2 घटाओगे, U का मात्रा क्या होगा? जूल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आप निकाल लीजिए इस 30 वोल्ट पर विभवांतर, मतलब इसको U2 लिख दे रहे हैं, हाफ C V2 का स्क्वायर, हाफ। और धारिता तो अभी उतना ही है। V2 का मान अब रखोगे कितना? 30। U2 बराबर 1। अच्छा, इसको काटो, 4 इंटू 10⁻�6, ये इसको लिखोगे 900 हो जाएगा। इसको लिखोगे 900 होगा, 900 मतलब 9 इंटू 10⁻2। 9 चौका कितना होगा? 36 गुणे 10 की घात, इसमें से घटाओगे। हाँ, अब तो उठ जाइए यहाँ से। U बराबर, अब ये आप ये बताओ, इन दोनों में से ऊर्जा कौन ज्यादा है? और ये क्या है? आप U2 माइनस U1 कर दो। जरूरी नहीं है U1 माइनस U2 ही करो। ये लिखोगे 36 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4। U बराबर 36 में से 4 घटाओ, 32 गुणे 10 की घात -4 जूल होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये माइनस उतर आएगा। हाँ, बिल्कुल उतर जाएगा। अगर इसकी पावर -3 होती ना तो घटता ही ना। हाँ, तो ये -4 सब में रहेगा। इसको अगर लिखना चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हो। हाँ हाँ, देख ले रहे हो। U बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 36 माइनस 4 और 10⁻⁻4, चूंकि देखो इसमें तो कॉमन हो जाएगा। U बराबर अब लिखोगे 32 गुणे 10 की घात -4। लो, बस इतना लिखिएगा। ठीक है, इतना पढ़ी ओढ़िएगा, बहुत हो गया। वो देखो, जब से कहो कांति है, कल या परसों से। इसमें मजा नहीं आ रहा क्या? मजा दरअसल, मजा, हाँ वही पता है। अब अगर वैसे निकल जाएंगे, जब आप लोग आए तब निमेटिकल स्टार्ट ही हुआ,
वैसे भी निकल जाएंगे तभी नहीं सही रहेगा। दो टाइप और बचा, उसको उस पर क्वेश्चन कराते हैं, बाकी चलेंगे हम लोग उसी। आयुष स्कूल ना जाता है का? जाता, विदाउट में जाता आजकल। मान लो कल बृहस्पति, नो कल शुक्रवार था। अभी चलेगा, अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुरु जी। ओ माई गॉड, तुम लोग इतना बड़े गधे हो गए हो। 4 चौका 16 होता है कि ओनली 4 ही होता है? यहाँ मेरे बच्चे, यहाँ अगर गुणा कराओगे तो कितना होगा? तो यहाँ कितना घटाओगे और यहाँ कितना आएगा? और अब इसको घटाओ कितना होगा? नहीं, 20 आए ना। 20 गुणे 10 की घात माइनस u बराबर, अब इसको लिखो, इसको ऐसे रहने दो ना, काम का दुनिया भर एक, ये भी सही है वो भी सही था। मतलब देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको इसका गुणा कराओगे तो होगा 16, 16 होगा, यही वजह से गलती हो रही, 16 है। तो यहाँ से घटाओगे तो ये आंसर देखी नहीं हम। हाँ नहीं तो बताते ना कि गलत हो गया आंसर। जी, एक गोलाकार चालक की धारिता, ठीक है, एक गोलाकार चालक की धारिता कितना है? 4 पिको फैराड है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, गोलाकार चालक की धारिता मतलब सी दिया गया है, ये कितना है? 4 पिको फैराड है। पिको फैराड में कितने फैराड होंगे? 4 इंटू 10⁻⁻12 फैराड होंगे, ठीक है। अबे इस गोलाकार चालक की त्रिज्या निकालना मतलब ए का मान निकालना है। लिखोगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। हम लोग एक चीज और यहां से थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि मैं ए का मान निकालना, ए बराबर होगा यहां से होगा C अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ए इक्वल टू ये होगा, देखो इसको ऐसा बना ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, 9 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 9 इंटू सी की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पे सी की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻12, ये तो ए इक्वल टू 9 चौक कितना होगा? 36, और इंटू 10 की पावर कितना है? 12 में से 9 घटा दोगे तो -3 आएगा। इसको आप सार्थक अंकों में लिख दोगे, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा? -2 मीटर, ठीक है। तो यदि किसी गोलाकार चालक की धारिता जो है 4 पिको फैराड है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी 3.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दो, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारे की 8 समान गोली बूंद इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोली बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा? देखो यहां पर मैं अगर बात करूं, कह रहा है कि 8 गोली बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी गोली बूंद बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से 8 गोली छोटी छोटी बूंदें हैं, इनको मिला करके एक बड़ी गोली बूंद बनाई जाती है। इनको मिला करके क्या होता है?
एक बड़ी गोली बूंद बनाई जाती है। इन सबको पूरा मिला करके, सबको मिला करके एक बड़ी गोली बूंद क्या होती है, बनाई जाती है ये, ठीक है। और इन सभी छोटी गोली बूंदों का जो विभव है वो 5 वोल्ट है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान लो कितना है, स्मॉल आर है सबकी, क्योंकि सब क्या है, समान है, और इसकी त्रिज्या मान लो कितना है, कैपिटल आर है। तो चूंकि ये देखो, ये सभी जो बूंदे हैं वो गोल आकार की हैं, गोली हैं, इसलिए जितना 8 गोली बूंदों का आयतन होगा उतने क्या होगा, इसका भी आयतन होगा। तो इसको आप लिखोगे सबसे पहले, माना माना छोटी गोली बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़ी गोली बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। इसलिए इसलिए 8 बड़ी गोली, 8 छोटी 8 छोटी गोली बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है ना, ये हो गया। तो आप ये 8 छोटी तो आप लिखोगे 8 गुणे एक छोटी गोली बूंद का आयतन, क्योंकि जितनी भी गोली बूंदे हैं वो सब गोल के आकार हैं, इसलिए लगाओगे क्षेत्रफल, मतलब आयतन लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर होगा एक बड़ी गोली बूंद का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर, इसमें कैपिटल लिख दोगे, ठीक है। तो ये होगा, इसको काट दो, ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ मिला आपको 8r³ बराबर r³, यहाँ से 2r का होल क्यूब बराबर कितना होगा, r³, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, कैपिटल R बराबर कितना होगा, 2r, ठीक है। यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है छोटी बूंद की त्रिज्या के कितना गुना है, 2 गुना है। आगे देखो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोली बूंद बना दिया तो उसका विभव कितना होगा। हमें क्या करना है, इस बड़ी गोली बूंद का क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए हम लोग C बराबर जानते हैं Q अपान में V, तो यहाँ से V इक्वल टू लिखेंगे Q अपान में क्या आएगा, यहाँ से अगर हम लोग V बराबर लिखेंगे Q अपान में क्या आएगा, C आएगा। मीन्स हमें इस बड़े गोले का आवेश भी चाहिए और बड़े गोले क्या चाहिए, धारिता भी चाहिए। तो आइए लगाते हैं। अब यहाँ लिखोगे छोटी बूंद की धारिता बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट ए होता है, बट हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, तो हम लोग स्मॉल आर लिख देंगे, ठीक है। और बड़ी बूंद की धारिता बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और त्रिज्या इसकी कितना है, 2, सॉरी त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर है, तो 4 पाई ये होगा कैपिटल सी एप्सिलॉन नॉट। आर देखो जहां आर है वहां हम लोग कितना रख देंगे, 2r, ये होगा 2r, और ये कैपिटल सी बराबर रखोगे, ये बड़ी बूंद की क्या है, धारिता है, तो 4 दूना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, आर होगा। ये तो धारिता हमारे पास आ गया। आवेश निकाल लो, आवेश, छोटी बूंद का आवेश जो होगा, यहाँ आप लिख दोगे कि बड़ी बूंद का जो आवेश है वो बराबर 8 स्मॉल क्यू आवेश के क्या है, वो बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इस छोटे बूंद का आवेश लिखते हैं, ये इसको कैपिटल क्यू से लिख दे रहे हैं 8, और इसका आवेश लिखते हैं, ठीक है। हम लोग देखो यहाँ से यहाँ छोटी बूंद का आवेश निकाल ले रहे हैं, छोटी बूंद का आवेश निकाल ले रहे हैं, तो छोटी बूंद का आवेश क्यू बराबर क्या होगा, सी भी, क्यू बराबर सी का मान हम लोग निकालें यहाँ से। देखो इस छोटी धारिता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल में आर है, और विभव हमारे पास इसका कितना है, 5 वोल्ट है ये, तो क्यू बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 5 का 20 डायरेक्ट लिख दो, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, आर। तो यहाँ जहाँ क्यू यहाँ इतना रख दीजिएगा, तो ये होगा Q इक्वल टू 8 इंटू 20
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, आर होगा। इसलिए बड़े बड़े बूंद की या बड़ी बूंद का विभव, ये विभव निकालोगे तो आएगा क्यू अपान में बड़े बूंद का आवेश भी होगा, क्यू अपान में कैपिटल सी। तो यहाँ से विभव भी बराबर आएगा, क्यू का मान निकालें 8 गुणे 20 गुणे पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और कैपिटल सी का मान देखो लिखा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो भी बराबर 8 से 8 कट जाएगा, पाई से पाई गया, एप्सिलॉन नॉट एस आर से आर गया, तो यहाँ कितना बचा, ये आया 20 वोल्ट। ठीक है, ये आया 20 वोल्ट। क्वेश्चन को समझिए, कहीं भी दिक्कत होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोटी बूंद का आवेश निकालेंगे। छोटी बूंद का आवेश क्यू है, क्यू बराबर सी भी होगा। धारिता की परिभाषा से यहाँ सी बराबर क्या होता है, क्यू भी, तो क्यू बराबर सी भी होगा। क्योंकि इसका एक बूंद का आवेश कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और चूंकि विभव कितना है ये है, तो क्यू बराबर 20 एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो यहाँ क्यू बराबर 8 क्यू, चूंकि ना जो ये बड़े गोले का आवेश है वो इन आठों से मिलके बना हुआ है, तो ये क्यू इक्वल टू 8 क्यू हो जाएगा। और विभव निकालोगे बड़ी बूंद का विभव, तो कैपिटल क्यू अपान में कैपिटल सी हो जाएगा। यहां से इतना वोल्ट आएगा। लिखिए आगे कह रहा है 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाए कि उनकी जो है उनकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैराड हो जाए। देखो अगला कह रहा है कि 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र को हम लोग किस क्रम में जोड़ें कि उनकी जो तुल्य धारिता है, पहला 9 माइक्रोफैराड हो जाए और दूसरा 4.5 माइक्रोफैराड हो जाए, और सबका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो सबका ग्राफ बनाना है। जैसे मान लो तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं, 3 संधारित्र, ये 3 म्यूसी 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। देखो पहला हम इस तरह से जोड़ दे रहे हैं, मान लो तीनों को हम लोग किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तीनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दें, ऐसे ये और ये और ये इस तरह से जोड़ दो। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये पहला हमने समांतर क्रम में ऐड कर दिया। इसका भी जो धारिता है 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये सबकी धारिता कितना 3 माइक्रोफैराड है। अब यहां पर पहला लिखोगे, पहला पद अब बनाओगे कि पहला माना तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में अगर जुड़े होंगे तो फॉर्मूला सी बराबर होता है C1 C2 C3। तो सी सभी की धारिता कितना है 3 3 और 3, और ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ये तुल्य धारिता पहले कितनी आ गई, पहला हम लोग सिद्ध कर चुके ये वाला, और दूसरा हम लोग 4.5 सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए देखो ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हमें दोनों क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर भी जोड़ना पड़ेगा और कैसे जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी में भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, और दूसरा एक जो और है उसको किस क्रम में जोड़ दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इसको हम ऐड कर दिए, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस क्रम में हम लोग क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक, अब बताओ, तो अब देखिएगा, अब आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो है ये दोनों किस क्रम में, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। ये दूसरा आप सिद्ध करेंगे 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, इसलिए 1/c डैश इक्वल टू 1/3 1/c डैश इक्वल टू, एलसीएम समान है, 3 होगा, एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड ये, तो c डैश बराबर 3/2 माइक्रोफैराड, ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ ये यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, एक धारिता हो जाएगी यहाँ पे, दूसरा धारिता ये हो जाएगा ऐसा।
तो इसका मान कितना आ गया 3/2। ये अब देखो ये दोनों किस क्रम में आ गए, अब ये दोनों समांतर क्रम में आ गए। अब लिखोगे चूंकि और 3 म्यू एफ समांतर क्रम में है इसलिए C बराबर, दोनों को ऐड कर दोगे 3/2 प्लस 3, C इक्वल टू ये 3 एक के 3 होगा और ये 3 दूना कितना होगा 6/2, C इक्वल टू 6 3 कितना होगा 9/2 और ये कट जाएगा कितना 4/5 माइक्रोफैरड। तो ये देखो दूसरा भी हम लोग सिद्ध कर चुके। पहला हमारा ये था कि किस क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और समांतर और दोनों जोड़ देंगे ना, श्रेणी और समांतर दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैरड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशीष ये क्वेश्चन समझो, ये वाला ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यही आज चल रहे हैं पढ़ाने, ठीक है। इसको समझो, ये एक फिगर बना हुआ है, देखो ना ये फिगर है, इसकी धारिता जो है ये 12 माइक्रोफैरड है और इसकी 20 माइक्रोफैरड है, ये 20 माइक्रोफैरड है, सॉरी 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड। इसमें बस इतने फिगर में 5 चीजें निकालना है। देखो ना यहाँ से पहला निकालना है ए बी के बीच तुल्य धारिता, और 2 माइक्रोफैरड के बीच क्या विभवांतर निकालना है, और 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, इस पर ये ऊर्जा निकालना है, और इस पर क्या करना है ऊर्जा निकालना है। ठीक है, समझा दे और समझ लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पर इतनी धारिता, इतनी धारिता, ये धारिता, सब धारिता है, पूरा कुल कितनी धारिता होगी। ऐसा नहीं सर इसको सब जोड़ लो कुल धारिता आ जाएगी, नो ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होता। हम लोग 2 कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ना, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूं, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, उसको लिखो। इसमें लिखोगे, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता, तुल्य धारिता को देखो समांतर क्रम में जब होता है, जो तुल्य धारिता होती है ना, C इक्वल टू C1 प्लस क्या होता है C2 प्लस C3 होता है। यहाँ पर 2 ही है तो आप 2 ही लगाओ यहाँ से, ठीक है। और अभी ये तुल्य धारिता सिर्फ 2 ही के है तो इसको C डैश बना दो, तो C डैश बराबर पहले का मान है 2, दूसरे का मान है 3, और इसको जोड़ो कितना हो जाएगा ये 5 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा 5 म्यू एफ। ये अगर इसको फिगर को चेंज करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फिगर अब बदल जाएगा, दूसरा फिगर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 माइक्रोफैरड है, इसको रहने दो, ये 20 है, इसको रहने दो, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया हमारे पास 5 माइक्रोफैरड। बोल नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा है क्या आशीष? ये ए है, ये बी है, अच्छा ये ऐसा। अच्छा अब ये बताओ, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, ये मतलब इन तीनों किस क्रम में होंगे, ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। अगर तार ओपन करोगे ना, इसे फैला दोगे, देखो ये सब लाइन में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, देखो ये फैलाओ इसे, सब लाइन में आ जाएंगे। तो लिखोगे 12 माइक्रोफैरड, राधे राधे, 5 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। हम तो रोज लेट करके आते हो, देखो ये मैं पढ़ा दे रहा हूं, श्रेणी क्रम में है, इसलिए ए बी के बीच तुल्य धारिता, इसको सी ए बी लिख दो, इससे पता चल जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं श्रेणी क्रम लगाते हैं ना, श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है 1/c इक्वल टू 1/में C1, 1/में C2, 1/में क्या होता है C3 होता है। तो ये यहाँ पे ए बी लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ए बी के बीच पता चल जाएगा,
1/CAB इक्वल टू, तो यहाँ इसको मान लो C1, ये हो जाएगा 12 प्लस ये मान लो कितना C2 1/5 और ये मान लो कितना C3 1/20, तो 1/CAB इक्वल टू 12, 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 12, 5 और 20 का एलसीएम बताओ कितना होगा? देखो यहाँ से हो जाएगा 12 पंचे 60, 15 बराबर में 60, 20 तिया 60, तो इसका 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 पंचे कितना होता है? 5 बराबर में कितना होगा? 60 और 20 तिया कितना होगा? 60। ये बराबर होगा 12 8 कितना होगा? 20 बटे कितना हो जाएगा? 60। 0 से 0 कट गया, 2 1 के 2, 2 तिया 6, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 20 1 के 20, 20 तिया 60, तो ये होगा 1/CAB इक्वल टू 1/3, तो CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी ऊपर चला जाएगा 3 माइक्रोफैरड। कितना आया? 3 माइक्रोफैरड। मतलब इस पूरे फिगर की, मतलब इस पूरे परिपथ की सर्किट की कितनी धारिता आएगी? 3 माइक्रोफैरड। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। अब देखो हम निकालते हैं 2 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर भी निकालते हैं। 2 माइक्रोफैरड हमारे पास ये है, यहाँ पर विभवांतर है। देखो विभवांतर निकालने के लिए हम लोग को, हाँ चले जाओ, ठीक है, ये होगा Q/C का मान पता होना चाहिए, मतलब आवेश का मान पता होना चाहिए और C का मान पता होना चाहिए। सही बात की गलत? हाँ, दोनों का मान पता होना चाहिए। तो आओ सबसे पहले कुल आवेश निकालते हैं। यहां लिखो A डैश और B डैश के बीच कुल आवेश, तो कुल आवेश को Q से लिख दे रहे हैं। Q बराबर होगा CV, तो C का मान कितना है? 3, अभी निकाले थे ना C का, इसका मान 3 आया था, और V का मान कितना है? 1500, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 4500 कूलाम, माइक्रो कूलाम होगा भैया, माइक्रो कूलाम, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब बात एक समझिएगा आराम से, यहां पर हम लोग इसकी धारिता निकालेंगे, इस 2 माइक्रोफैरड का विभवांतर निकालेंगे। क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए दोनों का आवेश अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर दोनों का क्या होगा? समान होगा। दोनों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा, लेकिन आवेश क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। आज समझ गए? तो जो 2 माइक्रोफैरड का विभव होगा वही 3 माइक्रोफैरड का भी विभव होगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं, तो यहां से आगे हम लोग अब क्या निकालते हैं? विभव। 2 माइक्रोफैरड का विभव, और 2 माइक्रोफैरड का विभव लिखेंगे तो ये ऊपर लिखेंगे कुल आवेश, आवेश बटे इन दोनों की तुल्य धारिता। इन दोनों, इसकी और इसकी तुल्य धारिता कितनी आई है? 5 माइक्रोफैरड। तो यहां रखोगे 2 μF, लिख दे क्या? चलो यहाँ पर ये इसको हम C डैश दिए थे ना, C डैश दे रहे हैं। तो कुल आवेश हमारे पास आया 4500, और C डैश की वैल्यू कितनी आई थी? 5, तो ये कट के कितना आएगा? 900 वोल्ट, ठीक है। मतलब जो 2 माइक्रोफैरड पर विभव कितना आएगा? 900 वोल्ट। अभी हमने बताया है कि जो इसका विभव होगा वही इसका विभव, दोनों का विभव कितना आएगा? 900 वोल्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये कह रहा है ना 3 माइक्रोफैरड पर आवेश निकालिए। मैंने बोला भैया आवेश दोनों का अलग अलग, इसका आवेश दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन 2 का नहीं निकालना, 3 का निकालना था। हम लोग 3 का निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। 2 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड, तीसरा क्वेश्चन है 3 μF पर आवेश। तो ये इसको, इस आवेश को कुछ डैश से दे रहे हैं ना, Q डैश बराबर होगा C इंटू क्या होगा? V। अब देखो इसका विभव कितना है? 900 वोल्ट आया है, तो C की वैल्यू देखो हमारे पास, C की वैल्यू देखो ये है। अब ये रखोगे क्योंकि इस पर बात हो रहा है, इस पर इसकी बात हो रही है, तो C इक्वल टू रखोगे 3 और V इक्वल टू रखो कितना? 900, और 9 3 कितना हो जाएगा? 2700 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q डैश पर मतलब
3 माइक्रोफैरेड पर कितना आवेश आ गया ये। और इसी तरह से गुणा कराओगे तो 9 दूना कितना होगा, 18 माइक्रोकूलम आ जाएगा उसका आवेश। चौथा क्या बात कर रहा है, चौथा कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरेड पर ऊर्जा, ये यू का मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा मतलब क्या है, संचित ऊर्जा, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस पर 20 माइक्रोफैरेड पर ऊर्जा निकालना है। अब चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपान में क्या होता है C। C क्या है, C हमारे पास, अब ये वाली धारिता लेंगे, हाँ डरना नहीं है। और आवेश देखो, आवेश, बात को समझिएगा, ये तीनों किस क्रम में है, ये तीनों किस क्रम में है, ये देखो ये तीनों किस क्रम में है। ये अगर उसकी मैं बात करूं, ये देखो ये तीनों किस क्रम में मिलेंगे आपको, ये तीनों आपको मिलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अभी इस निकाले थे, इस पर जो आवेश आया था वो कितना आया था भैया, 4500 माइक्रोकूलम आया था अभी जस्ट, ठीक है। इस पर आवेश कितना आया था, 4500 माइक्रोकूलम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q बराबर रख दे रहे हैं 4500 माइक्रोकूलम, ठीक है, यहां रखो। और C का मान रखोगे 20 माइक्रोफैरड। चलो इसको बनाओ कूलाम में, Q बराबर इसको कूलाम में बनाओ, 4500 गुणे 10 की घात -6, ये आएगा C, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ ये होगा 20 गुणे 10 की घात -6 फैरड। चलो वैल्यू रखो। आवेश संचित ऊर्जा U इक्वल टू होगा Q स्क्वायर अपान में होगा C U स्क्वायर, यहाँ रखो एक बार वैल्यू 1/2 इंटू Q की वैल्यू रखोगे 4500 इंटू 10⁻6, और ये होगा 4500 इंटू 10⁻6, चूंकि स्क्वायर इसलिए दो बार लिख दिया गया। यहाँ पर लिखोगे एक है 20 इंटू 10⁻6, काटो पीटो इसको, काट लोगे कि नहीं काट लोगे, ये वाला इससे गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग क्यों, हाँ ये एक जीरो से एक जीरो कट गया कि नहीं कट गया, हाँ कट गया। इसको काटो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, बचा कितना, ऊपर क्या क्या बचा है 2250 गुणे, और क्या बचा है 225 10 की घात -6, इसका पूरा गुणा कराओगे, इसका पूरा गुणा कराओ कितना आएगा, आएगा 506, कितना लिखा है 506250 इंटू 10⁻6, ये पूरा किस में आएगा, जूल में। U बराबर दशमलव यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 स्थान पे लेके आओ, तो ये होगा 5.06 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 इतना स्थान पे आया है, माइनस यहाँ से घात कम हो जाएगा, -1 होगा, एक अंक और लेके चले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 0, पूरा घात ही खत्म, तो ये होगा जूल में, ठीक है, ये पूरा जूल में आ गया। इसको लिख सकते हो ये 0.51 और ये हो जाएगा जूल, इतना ऊर्जा आएगी, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए ना। यहाँ पर 5 से ज्यादा था, इसको हम लोग यहाँ 5 से ज्यादा था, इसको एक आगे बढ़ा के जोड़ दिए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसी को बता दें, बाकी आगे चलते हैं। अब उसके बाद सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार कह रहा है ना 12 माइक्रोफैरड पर कितनी ऊर्जा होगी उसको निकालना है, कि विभव निकालना है, ऊर्जा निकालना है, हाँ संचित ऊर्जा निकालना है। तो 12 माइक्रो, यहां पर आप कितना रखोगे, 12 माइक्रोफैरड रखोगे और कुछ नहीं चेंज करोगे। अब ये इसके लिए पूछ रहा है, अभी तक इसके लिए पूछा, अब इसके लिए पूछ रहा है। तो U बराबर आपकी बराबर कितना रखो, Q बराबर अभी वही होगा 4500 इंटू 10⁻6 कूलम, और C बराबर अब हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड, मीन्स होगा मतलब 12 माइक्रोफैरड इंटू 10⁻6 फैरड। U की वैल्यू निकालो, हाफ Q स्क्वायर अपान में C, हाफ Q का मतलब है
4500 10 की पावर -6, 4500 10 की पावर -6 अपान में ये होगा 2 है, c की वैल्यू रखोगे हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात -6, ये होगा। चलो यहाँ से काटो इसको, 10 घात -6 10 घात -6 गया, और कुछ जाएगा, 4 से काट दें इसको, 4 तिया कितना होगा, 4 तिया 12, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये तो कटेगा नहीं, इसको काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, नीचे बचा अपना, नीचे क्या बचा है, ऊपर अपने पास क्या बचा है, ये पूरे 1125, नीचे बचा है 3, इसको आप गुणा उड़ा कराओ, भाग कराओ सब कुछ, ठीक है, ये आएगा सब जूल में, और इसका गुणा कराओगे भाग कराओगे कितना आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, अपना झेलो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, 0.84 जूल, ठीक है, लिख लो, आई होप को आपको समझ में आता होगा।